श्री राजेश्वर। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बजट प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। आपकी सौम्यता, आपकी दृढ़ता, आपका संसदीय ज्ञान हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को 22 जनवरी के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए। ये हमारी 5000 वर्ष की सनातन संस्कृति का एक स्वर्णिम क्षण था जिसके हम सब साक्षी बने। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी को, जिन्होंने परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश के लोकमंगल को समर्पित 7,26,000 करोड़ का हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश का सबसे बड़ा बजट दिया। आदरणीय सुरेश खन्ना जी की दूरदर्शी नीतियों के कारण, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व के कारण आज उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों में अपने जीएसडीपी को डबल कर चुका है। 12 लाख करोड़ से आज हमारा जीएसडीपी 25 लाख करोड़ का हो चुका है। हमारा बजट जो 3.5 लाख करोड़, 3,46,000 करोड़ हुआ करता था, आज 7,26,000 करोड़, 36,000 करोड़ का हो चुका है। आज जो बजट की सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस बजट में 2,03,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जिससे आधारभूत संरचना का विकास किया जाता है। एक सेकंड, मेरा जो हमारे नए सदस्य हैं या जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि ये जो माननीय राजेश्वर जी कह रहे हैं इसको सुने। बहुत सारी चीज़ें विधानसभा में बैठने के बाद हमको सीखने को मिलती हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कि बहुत सारे लोग अपनी सिर्फ भाषण देकर क्षेत्र की बातें करते हैं, लेकिन उसके ऊपर पूरा डिटेल्ड मेरी रिक्वेस्ट है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की उन्होंने बात कही तो उसमें उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करता हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना क्या होता है, बजट के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। सॉरी राजेश्वर जी, मैंने आपका 1 मिनट लिया, प्लीज़। धन्यवाद अध्यक्ष जी। ये दूरदर्शी नीतियां हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की, आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी की, कि उन्होंने 2,03,000 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए प्रावधान किया है, जिससे प्रदेश की आधारभूत संरचना का लगातार विकास हो रहा है। एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, मेट्रो बन रही है, हवाई अड्डे बन रहे हैं और सड़कों का जाल बिछ रहा है। और ये जान के सबको खुशी होगी, पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने 5,31,000 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च किया है, जो हिंदुस्तान के किसी भी राज्य से ज्यादा है। हम महाराष्ट्र से ज्यादा है, कर्नाटक से ज्यादा है, आंध्र प्रदेश से ज्यादा है, तमिलनाडु से ज्यादा है। इसी कारण उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। 24,000 करोड़ का प्रावधान किया है नई योजनाओं के लिए, 74,000 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस है, बजट का फिस्कल डेफिसिट नियंत्रण में है। यह दिखाता है कि हमारा बजट कितना अच्छा है। सवेरे से बात हो रही है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे होगा। ऐसे ही लगता था कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हिंदुस्तान कैसे होगा। हम किस गति से बढ़ रहे हैं इसकी किसी को कल्पना नहीं है। हमारा पहला ट्रिलियन 60 साल में हुआ हिंदुस्तान का, दूसरा ट्रिलियन बनने में हमें 7 साल लगे, तीसरा ट्रिलियन बनने में हमें 5 साल लगे, और अब हर ट्रिलियन हर 2 साल में 1 ट्रिलियन अपनी इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं। ये हमारी हिंदुस्तान और हमारे प्रदेश की गति है। आज पूरा विश्व 3.5% की गति से बढ़ रहा है और हिंदुस्तान 7% के ग्रोथ रेट से लगातार आगे बढ़ रहा है। ये हमारी स्पीड है माननीय अध्यक्ष जी। इसके लिए मैं आदरणीय खन्ना जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय मोदी जी को बधाई भी देता हूं कि इतनी उनका विजन है, जिसके कारण हिंदुस्तान आज एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने मेरे प्रस्ताव, एरो सिटी का प्रस्ताव हो या स्टेट कैपिटल रीजन का प्रस्ताव हो, उस पर विचार किया और उसको आगे ले गए। एरो सिटी बनने से लखनऊ नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का फायदा होगा। स्टेट कैपिटल रीजन एनसीआर की तर्ज पे बनने से पूरे क्षेत्र का विकास होगा। मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं आशा करता हूं, हमारे 2 प्रस्ताव लंबित चल रहे हैं जिसपे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्रीकल्चर कैंपस जल्दी से सरोजनी नगर में स्थापित होगा और हमारा स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस का कैंपस वो भी जल्दी होगा। उनके आशीर्वाद से सरोजनी नगर में अब तक नेवल वॉर म्यूजियम स्थापित हो चुका है, डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट स्थापित हो चुका है और सरोजनी नगर हिंदुस्तान के नक्शे पे आ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बजट सामाजिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सम्मान को बढ़ा रहा है। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को, 1 करोड़ से ज्यादा निराश्रित महिलाओं को, वृद्धजनों को
दिव्यांगजनों को पेंशन मिल रही है, 50 लाख से ज्यादा छात्र और छात्राओं को छात्रवृत्ति दे रहा है और 11,022 करोड़ का प्रावधान किया है। आदरणीय खन्ना जी को इसके लिए मैं बधाई देता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे महत्वपूर्ण, बाकी चीजें तो आधारभूत संरचना महत्वपूर्ण होती ही हैं, बिजली, पानी, सड़क, लेकिन युवा, उत्तर प्रदेश में 25 वर्ष की उम्र से कम हमारी 52% आबादी है, लगभग 13 करोड़ युवा हैं। 13 करोड़ युवा जो है, हम 166 देशों से ज्यादा आबादी के युवा हमारे उत्तर प्रदेश में हैं। उनके लिए आने वाले चैलेंजेस से निपटने के लिए, आने वाले समय में सबसे बड़ा चैलेंज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उससे निपटने के लिए कैसे डिजिटल साक्षरता बढ़ाई जाए, इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी ने, आदरणीय खन्ना जी ने 4000 करोड़ का प्रावधान किया है कि युवाओं को 2 करोड़ टैबलेट दिए जाएं, 500 करोड़ का प्रावधान किया है डिजिटल लाइब्रेरी स्टैब्लिश की जाए, 500 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया है स्मार्ट क्लासेस लगाई जाए ताकि युवा डिजिटली साक्षर बने। आज माननीय अध्यक्ष जी, साक्षरता के मायने बदल चुके हैं। जो व्यक्ति डिजिटली साक्षर नहीं है वो आगे कैसे compete करेगा, ये उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। जैसे कि प्रिडिक्शंस हैं 2045 तक एज ऑफ इंटेलिजेंट मशीन्स आ रही हैं। अभी हम देख रहे हैं कि इंटेलिजेंट मशीन्स ऐसी होंगी जो ह्यूमन बीइंग्स को, हम लोगों को आउटस्मार्ट करने की क्षमता रखती हैं। तो डिजिटल साक्षरता उसके लिए उत्तर प्रदेश में और हमारे युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और इस बजट में उसके लिए प्रावधान किया गया है ताकि डिजिटल साक्षरता बढ़े। इसके लिए मैं आदरणीय खन्ना जी को बधाई देता हूं। सरोजनी नगर में भी लगातार हम हर स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी CSR के माध्यम से स्थापित करा रहे हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स दे रहे हैं। मेरा भी प्रयास है बच्चे जितना ज्यादा डिजिटली साक्षर होंगे उतना ही ज्यादा आने वाले समय के लिए वो मजबूत होंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, पहले पुलिस का बजट बढ़ाया गया है। पहले 16,000 करोड़ था जब सरकार बनी थी हमारी, अब बढ़ के 32,000 पहले, उसके बाद 37,000 करोड़ हुआ। इस बार 39,500 करोड़ का बजट किया है, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं किसी भी राज्य की विकास जब तक वहां की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तब तक नहीं हो सकता। लगातार पुलिस में भर्तियां की जा रही हैं, 1.5 लाख से ज्यादा भर्तियां की गई, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को प्रमोशन दिया गया। पुलिस का मनोबल ऊंचा है, जिसका परिणाम ये रहा, जिसका आदरणीय अध्यक्ष जी परिणाम ये रहा कि 23,000 से ज्यादा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे लिखे गए, 72,000 से ज्यादा अपराधियों को जेल भेजा गया, 196 से ज्यादा शातिर अपराधी मुठभेड़ों में मारे गए, 135 अरब की संपत्ति उनकी जब्त हुई, 910 लोगों पे रासुका लगाया। तभी आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था हिंदुस्तान की सबसे अच्छी कानून व्यवस्था है और सबसे ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। और मैं पुनः माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हुए माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्ताव पर बल देता हूं।